और ऐसे सवालों को बनाने में तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होता है। एक्सरसाइज 4.4 है, क्लास 12 का डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। क्यों तकलीफ नहीं होता है इन सवालों को बनाने में? क्योंकि बहुत ही सवाल सिंपल सा है, हमें इसमें निकालना है, जानते हो क्या? आपको निकालना है ए इनवर्स। अब ए इनवर्स की जो फॉर्मूला होती है वो होती है 1 में ए का डिटर्मिनेंट इंटू होता है एडजॉइंट, और एडजॉइंट भी क्या होता है? एडजॉइंट। अब देखिए इसमें हमारे पास एक तो डिटर्मिनेंट निकालना है ए का और दूसरा निकालना है एडजॉइंट, और दे रखा है जो ऑर्डर है आपका वो क्या है? 2:2 का है। क्या 2:2 का मतलब 2 × 2 का ऑर्डर है। तो क्या होगा देखो, ए का अगर डिटर्मिनेंट की बात की जाता है तो ए का डिटर्मिनेंट पता है कैसे निकलता है? पहले इसके लिख लो मैट्रिक्स को, 2 माइनस का 2 4 और ये 3। ए का हमारे पास डिटर्मिनेंट निकालना है तो ए का डिटर्मिनेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से 6 माइनस इन दोनों के मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो देखो 4 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 8 और माइनस लगा है। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? देखो ए का जो डिटर्मिनेंट हो गया वो आ गया 8 6 14, ए का डिटर्मिनेंट 14 आ गया। ए का डिटर्मिनेंट 14 आ गया, आपको निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट भी बहुत सिंपल सा है, क्योंकि इसमें 2:2 का मैट्रिक्स है। 2:2 से मैट्रिक्स ज्यादा होता, अगर 3:3 का मैट्रिक्स होता तो उसमें थोड़ी सी तकलीफ बढ़ जाती है आपको, लेकिन इसमें तकलीफ आपकी नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? देखिए क्या होगा, एडजॉइंट जो होगा, एडजॉइंट जो ए का एडजॉइंट होगा वो होगा क्या? देखो एडजॉइंट लिखने के लिए पहले तो इनके जगह को बदल दो, इनके जगह को बदल दो, मतलब जहां पर 2 है वहां पर 3 कर दो, जहां पर 3 है वहां पर 2 कर दो। तो हमने ले लिया 3 और हमने ले लिया क्या? 2। दूसरा काम, इनके साइन को बदल दो, इनके साइन को बदल दो। साइन का मतलब कि ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। निकल गया आपका, देखो एडजॉइंट भी निकल गया और ये भी निकल गया, मतलब डिटर्मिनेंट भी निकल गया, एडजॉइंट भी निकल गया। तो इसका क्या होगा? ए इनवर्स क्या होगा? तो पुट कर दो। तो जब ए का इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा? 1 में। अब डिटर्मिनेंट देखिए, डिटर्मिनेंट आपने क्या निकाल रखा था यहाँ पे? 14, तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा 14। अच्छा इसका एडजॉइंट आपने क्या निकाल रखा है? 3 2 माइनस का 4 2, तो 3 2 और माइनस का 4 2। क्या निकल पाएगा? निकल पाएगा कि नहीं पाएगा? आ जाएगा। तो अब ए का जो इनवर्स होगा वो होगा 1 में 14, देखो, और अपॉन में ये क्या होगा? 3 2 माइनस का 4 2। हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? आपका आंसर आ गया, यानी ए का जो इनवर्स होगा वो इस फॉर्म में आएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर जो 6 है 5 है हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपके पास जो क्वेश्चन का ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब देखिए 2:2 का ही ऑर्डर है, तो इसमें भी हमें निकालना है ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट, क्या एडजॉइंट निकालना है। तो क्या आप इसका निकाल पाओगे? कोई बात नहीं, नहीं निकाल पाओगे, बताता हूं, देखो कैसे। पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी 2 का मल्टीप्लाई माइनस का 1 से माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिए, तो माइनस का 3 और 5। तो जो ए का डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा क्या? माइनस का 2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 15, ये हो गया 15। तो ए का डिटर्मिनेंट निकल कर आया माइनस का 2 और प्लस का कितना? 15। 15 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? 15 में से 2 को माइनस कर लो, 13 बच जाएगा, यानी जो ए का डिटर्मिनेंट आएगा वो आ गया 13। ए का डिटर्मिनेंट आपके पास 13 आ गया। अब निकालना है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट के लिए मैंने क्या बताया है? क्या निकालना है? एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। देखो हमने इसको टोटल को ए के बराबर में माना है, ये जो टोटल हमारे पास मैट्रिक्स दे रखे थे इन सारे मैट्रिक्स को ए के बराबर में हमने लेट किया, वहां से हमने डिटर्मिनेंट निकाला और हम निकालेंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए हमने क्या बताया है? इनकी जगह को बदल दो। क्या करो? इनके जगह को बदल दो और इनके साइन चेंज कर दो। तो इनके जगह को बदलोगे तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट जब ए आएगा वो आ जाएगा कितना? देखो तो, क्या वो ऐसे आ पाएगा? ये यहां पर चला जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा, आ गया।
इन दोनों के साइन को बदलना है, मतलब प्लस में है तो माइनस और माइनस में है तो प्लस। अब ये हो जाएगा कितना, माइनस का 5, ये माइनस का 3 था तो ये हो जाएगा प्लस का 3। तो एडजॉइंट भी आ गया, डिटरमिनेंट भी आपका आ गया। डिटरमिनेंट कहाँ, डिटरमिनेंट भी आ गया। अब आपको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के फॉर्मूला पर पुट करो 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट, क्या एडजॉइंट। तो पुट करो ए का डिटरमिनेंट 1 अपॉन में, डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट है 13, इसका एडजॉइंट क्या है 2, माइनस का 5, 3 और माइनस का 1। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि उसमें कौन कौन सी आइडेंटिटी लगेगी।